भगवान को अर्पण करें। हाथ धो करके हाथ में अक्षत पुष्प लेकर मंत्र पुष्पांजलि करें। हरि ओम जगने नमः जंतरे वास्तानि धनवानि प्रथमानि संस्नाम तेहनागं महिमानः सतप्रजपूर्वे शाध्याः शन्तिदेवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम रसभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। सेवन्तिकाकुलचम्पकपाटलाब्जै पूर्ण्यागजान्द्रिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसी दलवन्दरे स्ताम्बोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानां सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाणा परमेश्वर। वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण के व्यास नारायण भगवान के श्री सुखदेव महाप्रभु के पराम्बा महारानी के यज्ञ नारायण भगवान के गंगा मैया के जय जय श्री राम। सभी अपने अपने सुनिश्चित स्थान पर विराजमान होकर के इस वासांतिक नवरात्रि महापर्व पर ग्राम कुंभवा में मां भगवती काली माता के पावन पवित्र सन्निधि में आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान गंगा का यह द्वितीय दिवस की सुमधुर सायंकालीन वेला आप सभी भक्तों का परम सौभाग्य का विषय है कि साक्षात त्रिगुणात्मा मां भगवती राजराजेश्वरी महाकाली की दिव्य देवी का दर्शन पूजन एवं साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ का पावन दर्शन साथ ही साथ यह ज्ञान गंगा रूपी भी आपके ग्राम में प्रवाहित हो रही है। अतः सभी भक्तों से निवेदन अभी सभी गृह कार्य से निवृत्त होकर के सभी भक्त क्षेत्रवासी ग्रामवासी जहाँ तक भी यह ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से ध्वनि गुंजायमान हो रही है आप सभी भक्त शीघ्रतापूर्वक अपने अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के कथा प्रांगण में पहुंचे। परम श्रद्धेय पूज्य श्री सुरेश महाराज जी के पावन मुखारविंद से निश्चित श्रीमद्भागवत महापुराण की पावन पुनीत कथा का हम और आप सभी रसास्वादन करेंगे। जय श्री राधे जय श्री श्याम। महाराज जी की पावन पुण्य कथाएं श्रवण करने के लिए हमारे YouTube चैनल पर फेसबुक चैनल पर पूज्य सुरेश महाराज जी के नाम आप डालेंगे वह आपको जो यहाँ पर कथा श्रवण कर पा रहे हैं और जो अन्यत्र भी हैं महाराज जी के भक्त हैं सभी भक्त हैं उनके लिए विशेष सुविधा की गई है। सभी लोग महाराज जी का YouTube नाम खोज करके सुंदर कथा श्रवण कर सकते हैं। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय श्री राधे जय श्री श्याम। सभी सौभाग्यवान ग्रामीण बंधुओं सौभाग्यवती ग्रामीण माताएं यह पुण्य बार बार नहीं मिलता है। जैसा कि हम सबों को व्यास जी महाराज द्वारा सूचित किया गया था कि कल हम कथा का प्रारंभ 4 बजे शाम तक कर देंगे, आप उसमें सहयोग करें। लेकिन आपका सहयोग अभी कम दिखाई दे रहा है। पूजा पंडाल के बाहर जितने भी भाग्यशाली लोग हैं जो अपने जीवन को कृतार्थ बनाना चाहते हैं उनसे निवेदन है कि श्रीमद् भागवत कथा पंडाल में यथाशीघ्र पहुंचने का कष्ट करें। बोलिए काली मैया की
जैसे बना तो वैसे बनाओ वो हैं। और ये पहले से बना के आप रखिएगा, ठीक है ना। हम आके माइक बनवाने के लिए नहीं आएंगे कि हम आएँ और माइक बनवाएं। इसके बाद आप बुद्धिजीवी हैं, आप अच्छे अच्छे जगह अपना साउंड लगाएं। हरिओम श्री राधे, हरिओम 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 श्री राधे, हरिओम हरिओम हरिओम। कल बहुत अच्छा बना था, हरिओम हरिओम। हरिओम 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 श्री राधे, हरिओम 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 श्री राधे, हरिओम हरिओम। नमः परमात्मने नमः। श्री गणेशाय। हरिओम हरिओम श्री राधे, हरिओम हरिओम हरिओम। चरण कमलेभ्यो ध्येयं सदा तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशीविभूषितकरानवनीरदावा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवेन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।
रामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणः प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये गौराङ्गं रश्मयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुखम् श्रीशन्तशरणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भागवत महापुराण की। यज्ञ नारायण भगवान की। पाराम्बा महारानी की। जगदम्बा मैया की। सियावर रामचंद्र की। लक्ष्मी नारायण भगवान की। गणेश भगवान की। हनुमान जी महाराज की। हरिद्वार धाम की। अयोध्या धाम की। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञानांतर्गत द्वितीय दिवस की कथा में उपस्थित मातृशक्ति ममतामयी करुणामयी माताएं
भगवत प्रेमी बंधुओं, इस ज्ञान यज्ञ के परम सम्मानीय श्री हरिशंकर तिवारी जी, उनकी धर्मपत्नी, उनके भैया, बड़े भैया, समस्त तिवारी परिवार इस ज्ञान यज्ञ के संयोजक परम सम्माननीय श्री, जिन्हें आप प्रेम से आप बोलते हैं श्री मुन्ना भैया जी, सिंह साहब, समस्त उनका परिकर परिवार और कोपमा वासियों, ग्राम क्षेत्र वासियों, जो इस गांव के तो आए ही हैं, अन्यत्र और लोग इधर उधर से भी आ रहे हैं, नात रिश्तेदार। बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। कहते हैं एक जन्म नहीं, जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब ऐसा यह सत्संग करने का लाभ मिलता है। निश्चित रूप से आप लोगों के यह पुण्य संचित हुए थे, उन्हीं का यह उदय हुआ है, जो कि त्रिवेणी में गोता लगाने का यह शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। एक साथ में इस पावन पुनीत समय में नवरात्र का समय चल रहा है। ऐसे समय में, ऐसे शुभ मुहूर्त में मां भगवती जगदम्बा की प्राण प्रतिष्ठा और यज्ञ नारायण के दर्शन पूजन और यह ज्ञानात्मक में सम्मिलित होने का, गोता लगाने का जो यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, यह हमारे और आप लोगों के पुण्य का उदय ही मानना चाहिए। लेकिन मैं कल भी बोला था, इससे जो वंचित रह जाएगा उसके जीवन में पछतावा के अलावा और कुछ प्राप्त नहीं होगा। बोलिए जय श्री राधे। कथा में प्रवेश के पूर्व नित्य नैमित्तिक नियमों का पालन करते हुए पहले भगवान नाम संकीर्तन, इसके बाद जैसे मेरे ठाकुर जी की बांके बिहारी की इच्छा होगी कथा में प्रवेश करेंगे। पहले 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। संकीर्तन करने का मतलब ये होता है कि जो हमारा ये मन है ना, ये बड़ा चंचल है। शरीर इधर बैठा है और मन पहुंच गया कहाँ, बक्सर, किसी मिठाई वाले की दुकान में, वहां दिमाग लगा रहा है। 1 मिनट नहीं लगा, 1 सेकंड नहीं लगा और पहुंच गया कहाँ, पटना। तो यह तो मन बड़ा चंचल है, तो मन कैसे एकाग्र हो जाए, उसके लिए भगवान का संकीर्तन अति आवश्यक होता है। हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम
सियावर रामचंद्र की जय जय श्री राधे श्याम। संकीर्तन भी हो गए लेकिन पंडाल कल जैसे नहीं भरा। लगता है यहाँ शाम से ही लोग बाग आते हैं, और यदि ऐसा होगा तो ये जो रात्रि कार्यक्रम है इसे हम स्थगित कर देंगे और 5 बजे हमारे संगीत वाले भैया आएंगे और 6 बजे हम आएंगे, क्योंकि पंडाल अभी तक नहीं भरा है। चलिए आने वाले आते जाएंगे, जो बैठे हैं वो ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण करें, और ऐसा नहीं कि इधर से सुने और इधर से निकाल दें, उसका अनुकरण भी करें, मनन भी करें। कथा क्या कहती है? कथा यही कहती है कि जीवन में भगवान का किस प्रकार पूजन अर्चन वंदन करना चाहिए, भगवत प्राप्ति किस प्रकार से हो मिल सकती है। यही है भगवान की कथा, कथा का सार। कल आप लोगों ने कथा श्रवण की कि जीवित तो छोड़ दीजिए, मरण उपरांत भी यह कथा उनके निमित्त और उस प्राणी को, उस प्रेत को यदि श्रवण करा दी जाए तो साक्षात भगवत धाम को प्राप्ति हो जाती है, भगवत धाम प्राप्ति करा देती है। यह कथा हुआ। यहाँ श्री सूत जी महाराज कहते हैं शौनक जी से कि हे ऋषियों, मैं उस समय की यह कथा कहने जा रहा हूं कि विशाल महाभारत का युद्ध हुआ और युद्ध में कौरव पराजित हुए और पांडवों की विजय हुई। विस्तार पूर्वक यह कथा मैं श्रवण कराने जा रहा हूं, ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। यदा म्रधे कौरव सृंजयाना वीरेश्वथो वीर गति गतेषु ब्रकोदया विद्रगता विमर्शा भगनो रुदन्ये धृतराष्ट्रपुत्र। महाराज, महाभारत का युद्ध हुआ, सत्य की विजय हुई, असत्य की पराजय हुई। विशाल भीमसेन की गदा ने दुर्योधन का जंघा विदीर्ण कर दिया और यह दुर्योधन समरग भूमि में पड़ा हुआ है। इतनी पीड़ा है महाराज की यह पीड़ा इसे सहन नहीं हो रही है, और जितने इसकी शरीर की यह पीड़ा है कई गुना ज्यादा ये जब अपने लोगों का शव देखता है तो इसे इर्द गिर्द जहां तक इसकी नजर जाती है तो शव के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई पड़ता। इसकी वेदना ज्यादा सता रही है दुर्योधन को। आकाश मार्ग से गिद्ध जब उड़ते हैं जाते हैं तो सभी शवों को नोच नोच कर खाते हैं उनका मांस, और इसे भी शव समझकर वह गिद्ध इस पर झपटते हैं तो यह उन्हें भगाकर और संतप्त हो रहा है, दुखित हो रहा है। आज मेरी क्या दुर्गति है। गुरु द्रोणाचार्य जी के जो पुत्र हैं अश्वत्थामा,
वह आए और बोले कि मित्र, यह तुम्हारी दुर्दशा मेरे से देखी नहीं जा सकती। मैं आपका वैभव देखा हूं, क्या वैभव था, क्या ठाठ बाट थे आपके, लेकिन आज मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वही दुर्योधन इस हालत में पड़ा हुआ है। दुर्योधन ने कहा, मित्र, जो होना था सो हो गया। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं मरने वाला हूं या मर जाऊंगा। मुझे इस बात का दुख है कि हम 100 भाई थे, आज एक भी नहीं बचने वाले हैं, सब समाप्त हो गए, मैं भी समाप्ति की ओर हूं। लेकिन हमारा दुश्मन 5 भाई था और एक भी नहीं मरा। एक मर जाता तो कम से कम कुछ तो कलेजे में ठंडक पहुंचती। अश्वत्थामा ने कहा, देखो मित्र, बुरा मत मानना, आप युद्ध जरूर किए, लेकिन युद्ध का जो सेना नायक नियुक्त किए, चाहे वह गंगा पुत्र भीष्म हो, चाहे मेरे पिता द्रोणाचार्य हो, यह तुम्हारे तरफ से तो युद्ध कर रहे थे, लेकिन वास्तव में ये अंतःकरण से पांडवों का विजय ही चाहते थे कि पांडवों की विजय हो। एक बार मुझे सेनापति बनाते, फिर देखते मैं क्या कर देता। और रही बात कि 5 में से 1 मर जाता, तो मित्र, मैं तुम्हें यह वचन देता हूं कि 1 नहीं, मैं 5 का सर काट कर लाऊंगा। और इतना कहने के उपरांत यह अश्वत्थामा चल दिया। अर्धरात्रि का समय था महाराज, और यहां पर जिस शिविर में 5 पांडव शयन करते थे, और जैसे शयन के लिए चले तो मेरे भगवान कृष्ण कन्हैया ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर से, भीम से, अर्जुन से, नकुल सहदेव से, अरे बड़े भैया, धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि आप कहां जा रहे? बोले सोना चाहिए, अब रात्रि हो गई, बहुत चर्चाएं हो गई बैठकर। बोले आज विजय श्री की रात्रि है, आज आप लोगों की विजय हुई है, और यूं ही सोकर गमा दोगे क्या? तो क्या करना चाहिए केशव, आप ही बताओ। भगवान ने कहा, चलो परम पुनीत पावन यमुना तट में चलते हैं और वहीं बढ़िया आनंद लेंगे। और यूं कहकर भगवान 5 पांडवों को ले गए। द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों को उस शिविर में सुला दिया महाराज, जहां 5 पांडव शयन करते थे। और यह जो 5 पुत्र हैं पांडवों के नाम, तो जो जिसका बेटा था वो उसके जैसे ही दिख पड़ता था। धर्मराज युधिष्ठिर का बेटा ठीक उन्हीं जैसे दिखाई पड़ता था, भीम का बेटा भीम जैसे, अर्जुन का बेटा नकुल सहदेव जिसके जो थे उसी प्रकार यह दिखाई पड़ते थे। अर्धरात्रि का समय था महाराज, और अश्वत्थामा पहुंच गया उल्लूक की भांति, चोरों की भांति सभी शिविरों को लांघते हुए, और जिस शिविर में 5 पांडव शयन करते थे उसको भी यह लांघ कर चीर फाड़ कर और पहुंच गया। देखा कि देखो ये कैसी गहरी नींद में सो रहे हैं 5 पांडव, क्यों ना सोएं, आज तो विजय श्री की रात्रि है।
और इसने पांचों का सर काट लिया महाराज। और उसी चादर में पांचों का सर बांधकर और दौड़ा दौड़ा गया और बोला, मित्र तुम एक का सर कहते थे कि एक की हत्या हो जाए, ले ये पांचों का सर में काट कर ले आया। दुर्योधन के दिमाग में यह बात जमी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई साधारण यह बलि थोड़ी है, बलिष्ठ थोड़ी है, महान योद्धा है, ये कैसे संभव हो सकता है? ये सब कुछ कर सकता है लेकिन अर्जुन और भीम का सर नहीं काट सकता। चलो लाया है तो देख लो। और जैसे दुर्योधन खोला, चादर हटाया, तो पांडवों के जगह पांडव पुत्र निकले। तो और रुदन करने लगा और कहने लगा, मित्र तुमने यह क्या किया है? तुम नहीं जानते हो, इनसे मेरा थोड़ी बैर था, ये तो अबोध बालक थे। बैर तो मेरा पांडवों से था, यह पांडव नहीं, यह पांडव पुत्र है। और तुमने ऐसे घिनौना कार्य करके हमारे कुल में पानी देने वाले को भी नहीं छोड़ा है। और यूं कहते चटपटाते प्राणांत हो गया दुर्योधन का। अश्वत्थामा ने सोचा कि यह पांडव नहीं है, पांडव पुत्र है और अर्जुन जीवित है, तो वह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। और वहां से भागा। और यहां जैसे द्रौपदी आई और पांचों का सर नहीं पाई, तो वह छाती पीट पीट कर रुदन करने लगी। बताइए ये कौन ऐसा हत्यारा है जो घिनौना कार्य किया है, मेरे अबोध बालकों की हत्या कर दिया। माता शिशूनां निधिनां सुतानां निशम्य घोरा परिताप्यमाना तदा रुदन्या स्वकला कुताक्षी तां सात्वयन्याः किरीटमाली। ये कौन हो सकता है? यह घिनौना कार्य करने वाला। यह रुदन कर ही रही थी, इतने में पांचों पांडव पहुंच गए। अर्जुन ने कहा,